हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं दैट इज आल्सो रिलेटेड टू लाइट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर योर नॉलेज। चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड फॉर क्लास 10th। देखिए, ये मैंने ह्यूमन आई का एक डायग्राम बोर्ड पे बना रखा है जो कि आपकी फोन की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इसमें मैं सभी पार्ट्स के बारे में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि ये ह्यूमन आई होती क्या है। द ह्यूमन आई इज मोस्ट sensitive sense organ of the human body। जो आई होती है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है, which is used to see the colorful world and wonderful phenomena like rainbow, twinkling of star, scattering of light, formation of colorful fringes on the soap bubbles or the surfaces. Also, it means everything which is seen by us, it is possible only with the help of human eye। अगर हम कुछ भी देख पा रहे हैं तो केवल और केवल किसकी वजह से पॉसिबल है? ह्यूमन आई की वजह से ही पॉसिबल है। तो इम्पोर्टेंस तो आप इसकी समझ गए होंगे कि इसके बिना हम जो देखने की सेंस है उसको खो देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो आउटर मोस्ट ग्रीन कलर की लाइन से जो मैंने शो कर रखा है, ग्रीन कलर की लाइन से मैंने जो शो कर रखा है, इसका नाम मैंने ऊपर लिखा हुआ है स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक जो कि आउटर मोस्ट पार्ट होता है ह्यूमन आई का। उसके बाद एक लेयर अंदर होती है जिसको मैंने नाम लिखा है कोरोइड, और उसके बाद अंदर वाली लेयर होती है जो होती है रेटिना। यानी टोटल आपकी 3 लेयर्स हैं, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है वहां तक हमें वर्किंग पढ़नी है। ये अगर आप एनसीईआरटी बुक की बात करोगे तो उनमें इसका नाम ही नहीं मिलेगा। तो केवल वही पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में अपना वर्क प्ले करते हैं। तो देखिए, अब मैं 1 बाय 1 पहले टॉप एंड के नाम बता देता हूं। ये जो आउटर ब्लग्ड पार्ट है ग्रीन कलर से जो मैंने दिखा रखा है, उभरा हुआ जो सरफेस है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। अभी थोड़ी देर में बात करूंगा मैं सभी की 1 बाय 1 की दिखने में कैसा दिखता है, कैसे हमें पता चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉर्निया से अंदर यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इस एक्वस ह्यूमर के जस्ट बाद यहाँ पे मैंने लिखा है इरिस। ये जो डार्क ये दिखा रखी है ये वाली, ये आपकी क्या है? इरिस है। उसके बाद है आपका जस्ट इसके पीछे, जो इरिस के पीछे है, ये मैंने लिखा है लेंस। और यहाँ से रेड कलर की 3-3, 4-4 लाइनें जो आपको दिख रही हैं, ये है सिलेरी मसल्स, जो कि इस लेंस को होल्ड करके रखती हैं। उसके बाद इस लेंस का जो नेचर की अगर मैं बात करूं तो ये आपको पता ही है, डबल कन्वेक्स है। इसको डबल कन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अंदर जो ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ये विस्कस लिक्विड होता है जिसको विट्रस ह्यूमर के नाम से जानते हैं।
इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी डेंस लिक्विड होता है। रोल बताऊंगा इसका क्या होता है, पहले पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, पार्ट्स के बता रहा हूँ, यानी जो लेवलिंग मैंने कर रखी है उसको बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये जो पार्ट बताया है अंदर का, जो ये पार्ट है ये होता है रेटिना। ये क्या होता है, रेटिना। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाया है, ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। एक कुछ इस तरह का जो पार्ट होता है वो यहाँ पे इसमें और होता है, वो होता है आपका येलो स्पॉट। उसके बाद ये जो दिख रही है ये है आपकी ऑप्टिक नर्व, ये होती है आपकी ऑप्टिक नर्व। तो ये थे इसके मेन पार्ट्स, तो आप नोट कर सकते हो मेन पार्ट्स ह्यूमन आई। तो अब देखिए वन बाय वन मैं पहले क्या करता हूं, सभी के अलग अलग वर्किंग बता देता हूं और उसके बाद कंप्लीट ह्यूमन आई की वर्किंग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट आता है कॉर्निया, जैसे आपको दिख रहा है, आउटर मोस्ट बल्क्ड पार्ट दैट इज ट्रांसपेरेंट। अब देखिए अगर हम देखें तो कहां दिखेगा, आप जरूर कोशिश कीजिए इस चीज को जो मैं बता रहा हूं कि हम अगर किसी दूसरे की आई को डायरेक्टली देखते हैं, यानी उसके सामने खड़ा होकर उसकी आई को अगर हम देखें तो आप ये चीज महसूस करना, ऐसा लगेगा जैसे उसकी आई किसी ग्लास के पीछे है या कुछ भीगी हुई सी है, यानी गिल्ली है, ऐसा महसूस होगा। तो वो जो पार्ट है जिसकी वजह से वो गिल्ली सी महसूस हो रही है या जो हमें ग्लास सा नजर आ रहा है, ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट, वो आपका कॉर्निया ही है। इस कॉर्निया का काम क्या है, जो भी लाइट इसके अंदर एंटर करेगी, आई के अंदर जो भी लाइट है उस सारी लाइट को यहीं से एंटर करना पड़ता है। इट मीन्स इट जस्ट लाइक ए विंडो। ये किसकी तरह काम करती है, विंडो की तरह काम करती है जहां से लाइट एंटर करती है। कई बार आपने देखा होगा कि आंख में अगर कोई छोटा मोटा टुकड़ा किसी चीज का गिर जाता है, जैसे रेत गिर गया आपकी आंख में, तो क्या होगा, आपको थोड़ा पेन महसूस होता है। वो पेन महसूस कहाँ पे होता है, आपकी आई के ऊपर। फिर आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, डॉक्टर हमेशा क्या कहते हैं, अगर किसी की आंख में रेत वगैरह है तो उसको रगड़े और मसले ना, यानी रगड़ना मसलना नहीं है, उसमें वो ड्रॉप देते हैं डालने के कि ये डाल लो, जो भी इसमें गिरा है वो अपने आप बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, वो एक ट्रांसपेरेंट, जस्ट सिमिलर टू एक गिलास ही है, वो गिलास ही है। अगर आप सोचो गिलास के ऊपर कोई रेत का कण गिर गया और आप उसको कपड़े से टाइट रगड़ोगे तो क्या होगा, उसमें स्क्रैच हो जाती है। इसीलिए अगर आप उससे धूल मिट्टी को बिल्कुल सूखा ड्राई उसको रगड़ोगे तो आपके कॉर्निया के अंदर स्क्रैच होने के चांसेस है। मैं कह रहा हूं कि 100% ट्रांसपेरेंट है, तो वो जो 100% है उसकी परसेंटेज में डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा और आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और वो आपने सुना होगा कि जैसे ही आंख में कुछ गिरता है तो तुरंत आंसू आने लग जाते हैं, ऐसा क्यों, वो भी यही रोल है उसका भी, कि अगर कुछ गिरा है उससे आपकी जो ऊपर ये जो पार्ट होता है, जो पलक जिसको आप बोलते हो, जो बंद होती है कभी खोलती है, ये बार बार जस्ट सिमिलर टू गाड़ी में जो काम वाइपर करता है वही काम ये कर रही है कि आपके कॉर्निया को बार बार क्या कर रही है, वाइप कर रही है, साफ कर रही है। अगर उसमें कोई रेत का कण आता है तो वो आपको महसूस होता है कि शायद कुछ गिर गया आंख में, और जैसे ही दबाव आता है इसके ऊपर तो ये जो आपका एक्वस ह्यूमर है ये आपका लीक आउट होना शुरू होता है साइड से, जैसे ही दबाव आता है और वो आपका इसके ऊपर से बह के चल पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की मैं बात करता हूं, एक्वस ह्यूमर। तो ये मैंने बताया है, ये आपका क्या है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है
जिसका काम क्या है, इसका मेन रोल क्या होता है एक्वस ह्यूमर का? एक्वस ह्यूमर का रोल है कि जो लाइट इस कॉर्निया के अंदर से एंटर करी उसका जितना भी रिफ्रैक्शन होना है वो सारा यहीं पे हो ले, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन इज टेकन प्लेस। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कॉर्निया से लाइट एंटर करेगी उसको डायरेक्ट और आगे ट्रांसफर कर देता है। तो नेक्स्ट पार्ट आपका आ रहा है, देखिए पहले ग्रीन कलर फिर ये व्हाइट बिल्कुल मैंने खाली छोड़ रखा है, ये है आपका ट्रांसपेरेंट एक्वस ह्यूमर। उसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करूं तो ये आ रहा है, और इस पार्ट का नाम मैंने यहाँ लिखा है, ये लिखा है इरिस। ये बहुत ही कॉमन सी चीज है जो सभी को दिखती है, जो आपकी आई में ब्लैक कलर का स्फेरिकल या सर्कुलर जो पार्ट आपको दिख रहा है बाहर से, ब्लैक कलर का बॉल के जैसा जो पार्ट दिख रहा है वो आपका इरिस ही है। अब ये इसमें पिगमेंट्स होती है डिफरेंट कलर्स की, और यानी ये आइरिस का कलर सभी का या डिफरेंट हो, सभी का डिफरेंट नहीं कह सकते क्योंकि ज्यादातर का आपको देखा होगा ब्लैक ही होता है, लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि इसकी आंखें गहरी हैं तो इसका ग्रे कलर भी हो सकता है, और इसके अलावा ग्रीन कलर भी आपका इसका हो सकता है, डार्क ब्लू कलर भी इसका हो सकता है। तो ये इसका काम क्या है, इसका काम क्या है आइरिस का? ये जो आइरिस है, ये जो ये नेक्स्ट पार्ट है ना प्यूपिल, इसके साइज को कंट्रोल करती है। अभी बताऊंगा मैं प्यूपिल क्या है। इनका काम क्या है आइरिस का? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, यानी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसके साइज को कम और ज्यादा कर देना। तो जो ये आइरिस है इसका काम क्या है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। प्यूपिल का साइज कम और ज्यादा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए जब बहुत ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट को हम देखें तो जो नंबर ऑफ लाइट रेज है वो बहुत ज्यादा एंटर करती है, या इंटेंसिटी उसकी होती है ज्यादा। इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ लाइट रेज क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो वहां पे वो रेज बहुत ज्यादा है, और बहुत अंधेरे में अगर हम देखें तो वहां पे नंबर ऑफ लाइट रेज यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत कम है, लेकिन हमें उसको देखना क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन the size of the pupil is increases or decreases. It means the size of the pupil is adjusted by iris. Clear? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है प्यूपिल। प्यूपिल की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपका जो आइरिस है, मैं कह रहा हूं हर बंदे की अलग अलग हो सकती है, हर एक की अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो ये प्यूपिल है इसका कलर या तो डार्क ब्लू या फिर हम कह सकते हैं ब्लैक, और ये एक बिल्कुल बारीक सा होल होता है। ये बिल्कुल बारीक सा एक होल होता है। ध्यान से देखिए, अगर किसी दूसरे की आई को हम देखेंगे तो जो आइरिस है, मैं कह रहा हूं कि इस तरह से व्हाइट कलर सारा है, उसके बीच में बिल्कुल ऐसे मिलेगा। इसका कोई कलर हो सकता है, मैंने बताया ग्रीन भी हो सकता है, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक तो जनरली सब लगभग ज्यादातर ब्लैक होता है, लेकिन इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में एक डॉट जरूर मिलेगा, ऐसे करके बिल्कुल बारीक सा डॉट जरूर मिलेगा, और उसका कलर डेफिनेटली डार्क ब्लू और ब्लैक ही हो सकता है, इसके अलावा कलर नहीं मिलेगा। वो एक होल होता है, वो एक क्या होता है? होल। और ये इसका काम क्या होता है? इट अलाउज द लाइट रेज टू एंटर इनसाइड द क्रिस्टलाइन लेंस। ये अलाउ करता है कितनी लाइट रेज इस क्रिस्टलाइन लेंस के अंदर जानी चाहिए। ठीक है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है प्यूपिल, एंड द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। कौन कंट्रोल करता है? इरिस जिसको हम बोलते हैं, ये कंट्रोल करती है साइज ऑफ प्यूपिल। नेक्स्ट पार्ट की मैं बात करता हूं, ये है आई लेंस, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस से बोलते हैं। इसका नेचर है डबल कन्वेक्स। कैसा है? डबल कन्वेक्स।
तो इस प्यूपिल के अंदर से जो लाइट रेज इस लेंस में गई, इसका काम है उन सभी को क्या करना, कन्वर्ज करना। और कन्वर्ज करने की जगह है फिक्स, ये डिस्टेंस है फिक्स। ये जो आईबॉल है इसका आपका देखना रेडियस है, लगभग सभी बुक में आपको लिखा मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। तो ये मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपका ये रहेगा। तो इट मींस अब देखिए आपको इमेज दिखेगी तभी जब रेटिना पे बनेगी, दिखेगी तभी जब रेटिना पे बनेगी। इट मींस यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हुआ फिक्स। लेकिन क्या आई का काम ये है कि अगर मेरे से कोई 2 मीटर दूर खड़ा हुआ आदमी है वो तो दिख जाए, और उसके 4 मीटर दूर खड़ा वो ना दिखे, कैसा है? या और नजदीक आ जाए तो ना दिखे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि रेंज ऑफ आई है, आई इंफिनिटी तक देख सकती है, इंफिनिटी तक देख सकती है। तो इसका 0 है, यानी 2.5 से लेके इंफिनिटी तक इसकी रेंज होती है, वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंस अलग अलग पोजीशंस पे जो ऑब्जेक्ट है उन सभी की इमेज रेटिना पे बनाता है। ये है इसका काम। द वर्क ऑफ दिस लेंस इज टू कन्वर्ज द लाइट रेज which are coming from the objects which are at different positions at a particular position, that is at retina। कहां पे बनाता है? रेटिना पे बना देता है। अब बात आती है अंदर की, यहां से ये है विट्रस ह्यूमर। मैंने बताया था ये बहुत ज्यादा डेंस लिक्विड होता है, जिसकी डेंसिटी बहुत गाढ़ा लिक्विड होता है। इसका काम ये है कि जो लाइट रे यहाँ टकराने के बाद वो वापस इसके अंदर एंटर ना करे, बस इसका यही काम है। उसके बाद हम बात करते हैं रेटिना की। ये जो रेटिना होता है, इट बिहेव्स लाइक ए स्क्रीन फॉर द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की स्क्रीन की तरह बिहेव करता है रेटिना। तो अब मैं बात करता हूं कि ऐसा इस रेटिना पे है क्या जो ये इमेज बनाता है। तो जो रेटिना पे है वो है लाइट सेंसिटिव सेल्स। लिख लीजिए, लाइट सेंसिटिव सेल्स से मिलके बना होता है रेटिना। रेटिना कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स, यानी लाइट को सेंस करने वाली सेल किसमें होती है? रेटिना में होती है। अब मैं बात करता हूं कि ये लाइट सेंसिटिव सेल होती है, तो आपके पास जो लाइट को सेंस करने के तरीके वो दो हैं, एक तो उसकी ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग और एक उसके कलर के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से जो लाइट सेंसिटिव सेल हैं उनकी दो डिफरेंट शेप होती हैं, रोड शेप एंड कोन शेप। रोड शेप इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए होती है, कोन शेप कलर ऑफ लाइट के लिए होती है। क्लियर है? लाइट सेंसिटिव सेल, रोड शेप एंड कोन शेप। उसके बाद आता है आपका ये येलो स्पॉट। ऐसा पॉइंट है रेटिना के ऊपर एक, जहां पे अगर इमेज बनेगी तो वो आपको 100% फाइन दिखेगी, बिल्कुल साफ दिखेगी 100%। तो ऐसा पॉइंट जहां पे अगर इमेज बन जाए तो आपको 100% क्लियर नजर आए तो उसको बोलते हैं येलो स्पॉट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट। उसके बाद मैंने लिखा है ब्लाइंड स्पॉट। तो एक पॉइंट ऐसा भी होता है रेटिना पे जहां पे अगर इमेज बन गई तो वो आपको नहीं दिखेगी, वो आपको नहीं दिखेगी। तो ये बना कैसे? यहाँ पे मैंने लिखा ऑप्टिक नर्व। इन ऑप्टिक नर्व का यहाँ पे एक जंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? जंक्शन। समझते होगे जंक्शन, जहाँ पे आना जाना होता रहे, यानी बहुत सी रेज कोई इधर से आ रही है तो कोई इधर जा रही है, वो सारी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, सारी यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये जंक्शन बन जाता है आपका ऑप्टिक नर्व का। यहाँ पे अगर आपकी लाइट रेज आके और मिलेंगी, यानी जो आपका लेंस है यहाँ पे अगर लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा तो आपको वो इमेज नहीं दिखेगी। अब उसके बाद है ऑप्टिक नर्व। तो ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये आपके पास जो सिग्नल आया था उस सिग्नल को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, एंड सेंड टू माइंड, और माइंड के पास सेंड कर देती हैं। जो भी आपके पास सिग्नल आया
उस सिग्नल को, यानी जो रेटिना के ऊपर कुछ हुआ है, इसको ये पता चला कुछ हो रहा है, तो ये वो जो कुछ हो रहा है उसको किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, एंड सेंड टू माइंड, और किसके पास सेंड कर देता है, माइंड। और माइंड क्या करेगा, माइंड उस सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करेगा एंड इंटरप्रेट इट, उसको रिसीव करेगा और फिर आपको बता देगा कि ये क्या है, फिर ये बता देगा कि वो क्या है। अब देखिए, मैंने कहा आपको कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी हो, लेकिन आई लेंस हमेशा इमेज रेटिना पे ही बनाएगा। अगर नहीं बनाई तो वो आई होती डिफेक्टेड, यानी वो आई काम नहीं कर रही, उसको फिर ऑपरेट करवाने की जरूरत है, यानी स्पेक्स वगैरह लगवाने की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस लेंस की फोकल लेंथ भी फिक्स नहीं है। तो ये फोकल लेंथ कैसे चेंज हो रही है, तो ये फोकल लेंथ चेंज करती है सिलेरी मसल्स। ठीक है, सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, आई लेंस को होल्ड करती हैं और इसकी फोकल लेंथ को क्या करती हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करती हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिलेरी मसल्स एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। ये सिलेरी मसल्स क्रिस्टलाइन लेंस के जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट कर देती है। तो ये था डिफरेंट पार्ट्स का की वर्किंग। अब आपने एक चीज और सुनी होगी कि आई को डोनेट किया जाता है, आई का केवल कुछ पार्ट डोनेट किया जाता है और वो है आपका कॉर्निया। तो आप लिख सकते हो, इट इज द डोनेटेबल पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड ओनली अ सिंगल पार्ट इन ह्यूमन बॉडी इन विच, जो कॉर्निया है केवल और केवल इकलौता ऐसा पार्ट है विच हैज नॉट एनी आरबीसीज, जिसमें कोई रेड ब्लड सेल नहीं होती है। दैट्स व्हाई इट इज डोनेटेबल। किसी भी आदमी का किसी को भी लग सकता है, वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, वो मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जो कॉर्निया है ये डोनेटेबल पार्ट ऑफ आवर आई है। क्लियर? किसी ने सुना होगा कि आंख बनवाई है, वो आंख बनवाने का मतलब कॉर्निया ही चेंज करना होता है, उसके कॉर्निया को चेंज कर दिया जाता है। तो ये था डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो अब एक बार मैं वर्किंग बता देता हूँ। लाइट कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड एंटर। देखिए, सबसे पहले लाइट आती है किसी ऑब्जेक्ट पे, सन से लाइट आई है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से उस ऑब्जेक्ट पे लाइट गई, वो टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पे आएगी, कॉर्निया के अंदर, एक्वस ह्यूमर से होती हुई और प्यूपिल में से कहां एंटर कर जाती है, आई लेंस में। लेंस उसको कन्वर्ज कर देता है कहां पे, रेटिना पे। रेटिना के ऊपर होती है लाइट सेंसिटिव सेल, वो कौन कौन सी, येलो रोड शेप और कोन शेप, वो दोनों आपकी मिला के यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट करती हैं। उस सिग्नल को ऑप्टिक नर्व इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं और फिर ये सिग्नल माइंड के पास चला जाता है। माइंड उस सिग्नल को रिसीव करता है और फिर उसको इंटरप्रेट कर देता है। यानी इंटरप्रेट का मतलब होता है उसका हुलिया बता देना कि ये चीज जो आई थी इसका कुछ इस तरह का हुलिया है। तो ये थी आपकी वर्किंग। सभी के पास बुक होगी। देखिए, मैं हर एक की अलग अलग मैं यहाँ पे लिख के बताऊंगा। कॉर्निया इसको बोलते हैं, ये इसकी वर्किंग है। फिर ये तो एक तो मैं लिमिटेड बता पाऊंगा, दूसरा वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आप सभी के पास बुक है, डायग्राम, आप वीडियो को पॉज करके इसको बना ले। आपकी बुक में भी अच्छा डायग्राम मिल जाएगा, वहां से आप बना ले। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी पार्ट में आपको आती है या किसी भी पार्ट के बारे में आपको पूछना है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।